नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ उठे विरोध के बाद बीजेपी इस कानून को लेकर जनता के पास जा रही है, खासकर मुस्लिम समुदाय के पास। पार्टी का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी उपयोग और गरीबों को उनका अधिकार दिलाना है। इसी को लेकर बीजेपी ने एक 4 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल कर रहे हैं। अग्रवाल खुद वक्फ कानून पर संसद की संयुक्त समिति के सदस्य रह चुके हैं और हाल ही में राज्यसभा में दिए उनके भाषण ने खासा ध्यान खींचा। चलिए इस मामले को लेकर विस्तार से जानकारी देंगे इस वीडियो में। वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में बहस के दौरान राधा मोहन दास अग्रवाल का भाषण चर्चा में आया था। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य 70 वर्षीय अग्रवाल वक्फ कानून पर संसद की संयुक्त समिति के सदस्य भी थे। राधा मोहन दास अग्रवाल ने उन वजहों का खुलासा किया जिस वजह से नए वक्फ संशोधन कानून के तहत बनने वाले वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की जमीनों पर भी अतिक्रमण हुआ है, लेकिन सुनवाई के लिए बने वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल में अब तक सिर्फ मुसलमान ही थे, तो हिंदुओं का पक्ष सुनने वाला भी कोई होना चाहिए। इसलिए ये प्रावधान किया गया कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम भी हो। वक्फ पर बीजेपी के जागरूकता अभियान को समझाते हुए राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री और भाजपा का मानना है कि अगर वक्फ संपत्तियों का रखरखाव और उपयोग सही तरीके से किया जाता तो उनकी आय पारदर्शी तरीके से गरीब मुसलमानों, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं, अनाथों और बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल की जाती, तो मुसलमान बिना किसी सरकारी सहायता के विकसित समुदाय बन सकते थे। पिछली सरकार पर हमला करते हुए राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि जब कोई सरकार मामले का राजनीतिकरण करती है तो वो कहती है कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है और फिर चुप हो जाती है, कुछ नहीं करती और हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव पैदा करती है। हमारी सरकार ने ये नहीं कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, इसके बजाय उसने कहा कि संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। बीजेपी सांसद ने बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को पहला हक मिलना चाहिए और जब हमारी सरकार की योजनाएं पारदर्शी तरीके से जमीन पर उतरी तो मुसलमानों को ज्यादा फायदा हुआ। उन्होंने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि मुस्लिम जो आबादी का 15% हिस्सा है, पीएम आवास योजना में 31% लाभार्थी हैं, उज्ज्वला योजना में 37%, मुद्रा ऋण योजना में 36% आदि। केंद्र सरकार की नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 5% से बढ़कर 9.5% हो गया है। हमारी सरकार ने हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा किए बिना चुपचाप अपना काम किया और भविष्य में भी अपना काम करेगी। वक्फ का मामला लाते हुए राधा मोहन दास ने कहा कि हिंदू, सिख और ईसाई के मुकाबले मुसलमानों के पास सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए वक्फ के रूप में एक अतिरिक्त संसाधन था। मोदी सरकार ने जो वक्फ संशोधन विधेयक लाया है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वक्फ संपत्तियों को लूटा है उन्होंने भूमाफियों की तरह काम किया और उनमें से अधिकांश मुस्लिम नेता, कांग्रेस के नेता, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं। वक्फ की बढ़ती संपत्तियों और स्थिर आय का जिक्र करते हुए राधा मोहन दास ने कहा कि वक्फ की संपत्ति 2006 में जो 4.5 लाख थी वो आज बढ़कर 8.72 लाख हो गई। अगर रकबा की बात करें तो 6 लाख एकड़ से बढ़कर 37.94 एकड़ हो गई है। इन संपत्तियों से होने वाली वार्षिक आय आज बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए हो जानी चाहिए थी, लेकिन वास्तविक आय 163 करोड़ रुपए से बढ़कर केवल 166 करोड़ रुपए हो पाई है। राधा मोहन दास ने कहा कि मुद्दा यही है, जिन लोगों ने वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण किया है वो मुसलमानों से कह रहे हैं कि सरकार उनकी मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों आदि पर कब्जा कर लेगी। वास्तविकता ये है कि नए वक्फ कानून में प्रावधान है जो अविवादित संपत्तियां अधिनियम के लागू होने से पहले वक्फ बाय यूजर थी, वो वक्फ बाय यूजर ही रहेंगी। बता दें कि 3 अप्रैल को राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बहस के दौरान राधा मोहन दास ने वक्फ बोर्ड की तुलना पुरानी फिल्मों के गुंडों से की थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से फिल्मों में गुंडे जिस स्त्री पर हाथ रख देते थे वो उनकी हो जाती थी, उसी तरह से ये जिस जमीन पर हाथ रख देते हैं वो जमीन इनकी हो जाती है। वक्फ बाय यूजर इनका बड़ा हथियार था। बीजेपी का कहना है कि ये कानून न सिर्फ पारदर्शिता और न्याय का प्रयास है बल्कि वक्फ संपत्तियों के जरिए मुसलमानों को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और जमीन पर जागरूकता अभियान के बाद इस कानून को लेकर तस्वीर कितनी साफ होती है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।